अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। दिस इज आबिदा शाहिद, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट एंड स्पीच थेरेपिस्ट। हमारा चैप्टर 8 डिसएसोसिएटिव डिसऑर्डर्स चल रहा है, जिसमें आज हम जो डिसऑर्डर पढ़ेंगे वो डिसएसोसिएटिव एमनेसिया है। बट इससे पहले कि मैं अपनी वीडियो स्टार्ट करूं, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्रिप्शन के बटन को प्रेस करके बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हर नई आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियो को आप सबसे पहले देख सकें। तो चलते हैं हमारी आज की वीडियो की तरफ। नेक्स्ट डिसऑर्डर जिस पर आज हम बात करेंगे वो डिसएसोसिएटिव एमनेसिया है। वर्ड एमनेसिया जो है ये एक ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है। अ और मिसेस। अ का मतलब है विदाउट और मिसेस का मतलब है मेमोरी, यानी एक ऐसा डिसऑर्डर जिसमें कि मेमोरी लॉस हो जाता है। और मेमोरी लॉस इस तरह से हो जाता है कि जो आपकी पर्सनल चीज़ें होती हैं, यानी आपके रिहाइश की जगह, आपकी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन होती है, उसको याद करने में जो है वो क्लाइंट को मुश्किल महसूस होती है। और अमूमन किसी ट्रॉमेटिक या किसी स्ट्रेसफुल इवेंट की वजह से या हालात की वजह से एक पर्सन जो है वो डिसोसिएटिव एमनेसिया को सफ़र करता है। DSM-5 का क्राइटेरिया देख लेते हैं डिसोसिएटिव एमनेसिया का, कि DSM-5 के अकॉर्डिंगली वो कौन से ऐसे सिम्टम्स हैं जिनकी वजह से हम किसी क्लाइंट को लेबल कर सकते हैं कि वो डिसोसिएटिव एमनेसिया को शिकार है। इसमें क्राइटेरिया ए जो है, इसके अकॉर्डिंगली एक पर्सन जो है वो उसकी जो ऑटोबायोग्राफिकल इंफॉर्मेशन होती है उसको भूल जाता है। और जो इसमें ख़ास बात है कि उसकी अपनी लाइफ में कोई ऐसे ट्रॉमेटिक या स्ट्रेसफुल इवेंट्स होते हैं, वो पूरे का पूरा इवेंट जो है वो उसकी मेमोरी से गायब हो जाता है, मेमोरी से वॉश आउट हो जाता है और वो उन चीज़ों के बारे में बिल्कुल भी उसे याद नहीं कर पाता। एमनेसिया को सिलेक्टिव एमनेसिया और जनरलाइज्ड एमनेसिया भी कहा जाता है। सिलेक्टिव एमनेसिया में जो पर्सन होता है वो किसी स्पेसिफिक इवेंट या इवेंट्स को भूल जाता है, जबकि जनरलाइज्ड एमनेसिया जो होता है उसमें वो अपनी आइडेंटिटी या लाइफ हिस्ट्री जो होती है उसको भूल जाता है। क्राइटेरिया बी के अकॉर्डिंगली जो इसकी सिम्टम्स होती हैं वो क्लिनिकली सिग्निफिकेंट डिस्ट्रेस और इम्पेयरमेंट की वजह बनती हैं। एक पर्सन की सोशल, ऑक्यूपेशनल और उसकी दूसरी जो इम्पोर्टेंट फंक्शनिंग होती है लाइफ की, उसको डिस्टर्ब करके रख देती हैं। क्राइटेरिया सी के अकॉर्डिंगली इस चीज़ को भी देखना होता है कि एक पर्सन जो भूल रहा है या उसको जो एमनेसिया का सिम्टम्स उसमें आ रहे हैं, क्या वो किसी फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स की वजह से, किसी सब्सटेंस यूज़ की वजह से, किसी ड्रग अब्यूज़ या किसी मेडिकेशन के साइड इफ़ेक्ट की वजह से तो नहीं आ रहे हैं। और अगर ऐसी कोई चीज़ ना हो तो देन फिर हम उसको जो है वो डिसोसिएटिव एमनेसिया डायग्नोज कर सकते हैं। डिसोसिएटिव एमनेसिया के क्राइटेरिया डी के अकॉर्डिंगली द डिस्टर्बेंस नॉट बेटर एक्सप्लेन्ड बाय डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, एक्यूट स्ट्रेस डिसऑर्डर, सोमैटिक सिम्टम्स डिसऑर्डर और मेजर और माइल्ड न्यूरोकॉग्निटिव डिसऑर्डर्स। एमनेसिया के टाइम क्राइटेरिया के हवाले से बात कर लेंगे। जो एमनेसिया है वो ट्रॉमेटिक पीरियड के बाद घंटों, दिनों या ज़्यादा अरसे तक जाहिर नहीं होता है, लेकिन आमतौर पर जो है जब ये जाहिर होता है तो इसकी जो ड्यूरेशन है वो चंद मिनट से लेकर एक लंबे अरसे तक हो सकती है। लेकिन आमतौर पर मरीज़ों में जो एमनेसिया के एपिसोड्स हैं वो एक से ज़्यादा एपिसोड्स आते हैं। और फिर जो ऊपर हमने सारा क्राइटेरिया डिस्कस किया है वो तमाम क्राइटेरिया मौजूद हो तो देन फिर हम उसे डिसोसिएटिव एमनेसिया लेबल कर सकते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि डिसोसिएटिव एमनेसिया का जो क्राइटेरिया है आप उसे अच्छे से समझ गए होंगे। और अब अगर आपको डायग्नोस करना पड़े डिसोसिएटिव एमनेसिया को तो आप बड़ी आसानी से जो क्राइटेरिया हमने पढ़ा है उस क्राइटेरिया को मद्देनज़र रखते हुए डायग्नोस कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए डिसऑर्डर के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।